जिसके सीने में दिल ही नहीं, उसे दिल का दौरा क्या पड़ेगा। हाँ माँ छोड़ो यार, जिसके सीने दिल नहीं हो सकती बीमारी क्या हो सकती है। मुझ चप्पल आओ क्या? सॉरी बच्चन साहब, क्या करें, इस सोमू की बच्ची ने ऐसा दिमाग खराब किया है ना कि अब तो आपको देखने में मन भी नहीं लग रहा। कोई माई का लाल किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो है मालिक। आई तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। हाय पापा, हमें तो बच्चन साहब की सारी लाइन से आती है, लेकिन ये आप दोनों ने कब लाइनों का रट्टा मार लिया? हाँ, तुम यहाँ नहीं रहती ना, तो हम लोग यही करते हैं। अपनी बेटी को याद करने का यही जरिया है हमारे पास। सच में पापा, उस घर में आप दोनों की यही बातें बहुत याद आती हैं। हाँ, तो अब युवराज के साथ बैठकर बच्चन साहब की फिल्में देखना। और वैसे भी सारे इलाहाबाद में कौन ऐसा है जिसे बच्चन साहब की फिल्में पसंद ना हो। वो तो है, अच्छा आइडिया है। अच्छा बेटा, हम निकलते हैं, बैंक का कुछ काम है, खत्म करके मिलते हैं। जी पापा। ये लीजिए लेडी अमिताभ बच्चन, हम चलते हैं ऑफिस में। ठीक है। चलो बेटा, अब तुम भी खाना खा लो। भगवान जी, ये क्या बात हुई? सच का साथ देने की वजह से इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अब इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? मेनका, तुम्हें खाना बनाने को बुलाया दादी ने, ये खांसी फैलाने को नहीं। मैं ना आपसे बात ही नहीं कर रही। अब ये सब ना इन दीवारों से कहो। मेनका, मेनका, ठीक है, नहीं बात करनी ना, मत करो। मगर एक बात अच्छे से जान लो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। प्रोटेक्ट करना चाहती थी या मेरी बैंड बजवाना चाहती थी? बेवकूफ, अगर दादी को सच पता चल जाता ना तो सीधा युवराज के पास जाती। और देख रही हो ना आजकल युवराज सुहानी को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। और दादी युवराज को सच बताती तो हमारी बैंड बच जाती। पर मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रही थी। सच का साथ माय फुट। मेरी पीठ के पीछे दादी को सच बताकर तुम मुझे झूठा ठहरा रही थी। क्या ये मुझे पता नहीं है? चिच्ची, मुझे गलत मत समझो प्लीज। आपको तो पता है ना मैं कितनी भोली हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब छोड़िए ना, चलो ना सब कुछ खत्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। कहाँ है ये युवराज? हाँ सुहानी, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। अगले 10 मिनट में ड्राइवर गाड़ी निकाल के आ जाएगा। क्या मतलब? ड्राइवर? लेकिन ये पगफेरे की रस्म में तो पति आता है पत्नी को लेने। कहानी सुनाओ, कहानी। हाँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला था कि मेरे पैर में चोट लग गई। चोट? चोट कैसे लगी? पैर ठीक तो है ना?
काम करते हैं, घर आ जाते हैं स्कूटी लेकर। हाँ नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ ही ना। क्या? I mean कि तुम अभी वापस मत आओ। देखो रस्म है, अब तुम यहाँ आ जाओगी तो फिर गलत हो जाएगा ना। लेकिन आपकी चोट। हाँ अरे चोट वोट कुछ नहीं, वो तो गैराज में लग गई थी। हाँ, और मैं सोच रहा था अब हम एक रिश्ते में बंध गए, हमें सारी रस्में साथ निभानी चाहिए। अब जब मुझे तुम्हें पिक करने आना ही है, तो फिर थोड़े दिन रुक जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और अपने उस पिए। कजन है वो मेरा। हाँ कजिन, मतलब शरद भैया को बोलिएगा कि आपका ख्याल रखें। पूरा दिन आपके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, और उनसे बोल दीजिएगा कि हमने कहा है। अच्छा सुनो, ड्राइवर के हाथ थोड़े कपड़े भेज रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो युवराज, थैंक यू। और तुम भी अपना ख्याल रखना। वैसे वो रस्म भी अधूरी रह गई थी उस दिन, जब तुम्हें उठा के रूम तक लेके जाना था। चलो वो भी पूरी कर ली। बाय। एक्टिंग से ओवर एक्टिंग में आए गए। ये आखिरी वाली बात कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई गुरु? शट अप शरद, और मेरा ख्याल रखो। चाय पत्ती का ऑर्डर है। शरद भैया से कहना कि आपका ख्याल रखो। ऐसा अच्छा ही, जब तक मेरी इस झूठी चोट का बहाना है तब तक मैं उस चाय पत्ती से दूर रहूंगा। लेकिन गुरु कोई ऐसी जुगाड़ फिट करो कि घर पे किसी को शक ना हो, वरना समझ रहे हो ना, सारा खेल खराब। सबसे पहला शक तो माँ को होगा, इसलिए कोई ढंग का बहाना बनाना पड़ेगा। वो तो है। युवराज तुझे लेने आज नहीं आएंगे? पर मम्मी, युवराज के पैर में चोट लग गई है, और आप लोगों को बुरा ना लगे और ये रस्म भी पूरी हो जाए, इसलिए वो 2-3 दिन बाद आएगा। और देखो ना मम्मी, वो आप दोनों का कितना ख्याल रखता है। ये तो वाकई में अच्छी बात है। लेकिन बेटा, प्रतिमा जी और माँ जी क्या सोचेंगी? 2 दिन हुए शादी को और सुहानी मैके गई और वहीं की होकर रह गई। मम्मी, युवराज ने बता दिया होगा दोनों लोगों को। लेकिन बेटा, प्रतिमा जी हमारी समधन है और हमारा भी तो फर्ज बनता है। एक काम करते हैं, हम फोन करके उनसे बात कर लेते हैं। दे अपना फोन। मम्मी, हेलो प्रतिमा जी, क्या हो गया युवराज को? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? देखिए, कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। मतलब ऐसा क्या हुआ है युवराज को? आपको नहीं पता? युवराज के पैर में चोट लगी है और आपको किसी ने बताया भी नहीं। ये कैसे हुआ लता जी? और आपको किसने बताया? युवराज ने खुद सुहानी को फोन किया था। युवराज? युवराज तो कमरे में नहीं है। मैं आपसे फिर से बात करती हूँ। ठीक है प्रतिमा जी, हम रखते हैं। पता नहीं अचानक ये क्या हो गया युवराज को। मम्मी, आपको फोन नहीं करना चाहिए था। अब माँ भी कितना परेशान हो गई। अब जब युवराज के पैर में चोट लगी है और माँ भी इतनी परेशान है, तो हमें घर जाना चाहिए। सुहानी, और हम पूछ ही क्यों रहे हैं, हमें तो जाना ही चाहिए। ये रस्में रिश्तों से बढ़कर थोड़ी हैं। आऊंगा गुरु। पहले माँ का फोन लग नहीं रहा था और अब बिजी आ रहा है। अरे ये देखो, बहुत ही लंबी उम्र है, कहा और फोन आ गया। हाँ माँ। युवराज, कहाँ है तू? ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट लगी है? आपको किसने बताया? वो सुहानी ने कॉल किया आपको? वो सब छोड़, तू मुझे बता तू कहाँ है? मैं ड्राइवर के साथ अभी आती हूँ। माँ मैं ठीक हूँ, प्लीज रिलैक्स। ठीक है,
तो फिर सुहानी से क्यों कहा कि उसे लेने नहीं जा सकता? माँ, मुझे चोट लगी थी, डॉक्टर के पास गया, सब ठीक है, और शरद मेरे साथ है। बात कर। अरे पर हम क्या बात करेंगे? शरद, माँ से बात। हाँ मौसी, शरद, डोंट फियर व्हेन शरद इज हियर। अरे मौसी चिंता मत करो। हाँ, युवराज भैया की परछाई को भी हम कुछ नहीं होने देंगे। सुहानी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। क्या जरूरत थी माँ को कॉल करने की? अरे मौसी हम सीधा घर पहुंच रहे हैं। ठीक है बेटा। हेलो युवराज। युवराज, हेलो, कैप्टन ब्रो। युवराज, अरे क्या हुआ गुरु? अरे कौन है? डॉक्टर को बुलाओ। भूखा देख रहे हो? गुरु आराम से। हेलो शरद भैया, क्या हुआ? हेलो युवराज। अरे कानों में रुई ठूस लिया क्या? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे आइस पैक लाके दो यार। जी सर, जी सर। शरद भैया, हेलो क्या हुआ? हेलो। हे भगवान, युवराज को क्या हुआ? हमें जाके देखना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।